अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने इस चैप्टर के अंदर ऐसे वर्ड्स जिनके ऊपर इस चैप्टर का समझना डिपेंड है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। उनके मीनिंग आपको बतलाए थे और सेंटेंस में उनके यूज़ करने का तरीका क्या है वो भी ब्रीफ किया था। अभी वापस से हम उसको रिपीट करते हैं। देखिए, आपके बुक 2 लेसन 1 इसके अंदर जो एक वर्ड यूज़ हुआ है उहिब्बु और तुहिब्बु, हमने आपको बताया था ये वर्ब है। उहिब्बु मीन्स आई लव, आई लाइक, एंड तुहिब्बु मीन्स यू लव, यू लाइक। और हमने आपको ये भी बताया था उहिब्बु और तुहिब्बु इसके बाद जो वर्ड आता है उस वर्ड के लास्ट लेटर पे ऑलवेज ज़बर होता है। उहिब्बु अल्लाह, देखिए उहिब्बु के बाद अल्लाह ये वर्ड आया, इस वर्ड का लास्ट लेटर हा के ऊपर ज़बर है। हम उहिब्बु अल्लाहु नहीं बोल सकते, उहिब्बु अल्लाही नहीं बोल सकते। तुहिब्बु अर्रसूल, देखिए तुहिब्बु इसके बाद जो वर्ड आया अर्रसूल, उस वर्ड के लास्ट लेटर लाम के ऊपर ज़बर है। तुहिब्बु अर्रसूल हम बोलेंगे, तुहिब्बु अर्रसूल हम नहीं बोल सकते, तुहिब्बु अर्रसूल भी हम नहीं बोल सकते। उहिब्बु और तुहिब्बु के बाद जो वर्ड आता है आपको हमेशा याद रखना है कि उस वर्ड के लास्ट लेटर पर हमेशा ऑलवेज ज़बर आएगा, कभी भी ज़ेर नहीं आ सकता और ना कभी पेश आ सकता है। ज़मीन आसमान से टकरा सकता है और आसमान ज़मीन से जाकर मिल सकता है, लेकिन याद रखना उहिब्बु और तुहिब्बु के बाद आने वाले वर्ड के लास्ट लेटर पर पेश और ज़ेर नहीं आ सकता। उहिब्बु अल्लाह, आई लव अल्लाह, उहिब्बु अर्रसूल, आई लव द प्रोफेट, उहिब्बु अल कुरआन, आई लव कुरआन। अब ये तो आपने समझ लिया, ये उस वक्त है जब उहिब्बु के बाद जो वर्ड आता है वो सिंगल होता है। आप सेंटेंस में ऐसे वर्ड भी देखेंगे जो उहिब्बु के बाद आते हैं लेकिन उसके लास्ट लेटर पे ज़बर नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि सर ने तो हमको बताया था कि हमेशा उहिब्बु और तुहिब्बु के बाद आने वाले वर्ड के लास्ट लेटर पे ज़बर आएगा, लेकिन यहाँ तो ज़बर नहीं है, यहाँ तो ज़ेर है। जैसे उहिब्बु किताबल्लाहि, उहिब्बु आई लव किताबल्लाहि, बुक ऑफ अल्लाह। तो देखिए उहिब्बु के बाद वर्ड आया है किताबल्लाहि और लास्ट लेटर है, हा के नीचे ज़ेर है, तो आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि सर ने बोला था उहिब्बु और तुहिब्बु के बाद जो वर्ड आता है उस वर्ड के लास्ट लेटर पे ज़बर होता है, लेकिन यहाँ तो उहिब्बु और तुहिब्बु के बाद किताबल्लाहि वर्ड आया, इस वर्ड के लास्ट लेटर हा के ऊपर तो ज़बर नहीं है, ज़ेर है, तो सर ने खुद ही गलत बोल दिया। तो मेरे भाई, आपको समझना ये है कि उहिब्बु और तुहिब्बु के बाद आने वाला वर्ड अगर सिंगल होता है तो उसके ऊपर ज़बर आता है, जैसे उहिब्बु अल्लाह। लेकिन अगर
उहिब्बु और तुहिब्बु, और इसी तरह किसी भी वर्ब के बाद आने वाला वर्ड अगर मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बनता है तो आपको याद रखना है मुज़ाफ़ इलैह में मेन मुज़ाफ़ होता है, हम मुज़ाफ़ को काउंट करते हैं। अब किताब अल्लाही, ये किताब ये मुज़ाफ़ है, अल्लाही मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह वाला सेंटेंस है। तो इसमें आपको मालूम है कि मुज़ाफ़ इलैह वाले सेंटेंस में मुज़ाफ़ इलैह के लास्ट में हमेशा ज़ेर आता है। किताब अल्लाही, किताब मुज़ाफ़, अल्लाही मुज़ाफ़ इलैह के लास्ट लेटर पे हमेशा ज़ेर आता है, तो वहाँ ज़बर आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ज़मी टल्लत, ज़मा टल्लत, नटल्लत गुल मोहम्मद खां, ये मुज़ाफ़ इलैह गुल मोहम्मद खां हैं। ज़मीन और आसमान अपनी जगह से हिल के सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ये मुज़ाफ़ इलैह ये चेंज नहीं हो सकता, इसके लास्ट में हमेशा ज़ेर ही आएगा। तो काउंट मुज़ाफ़ का होगा तो मुज़ाफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश चेंज होंगे। तो आप देखिए उहिब्बु के बाद अगर मुज़ाफ़ इलैह वाला सेंटेंस आता है तो उहिब्बु के बाद आने वाले वर्ड के लास्ट लेटर पे ज़बर होता है, तो हम मुज़ाफ़ इलैह के लास्ट लेटर पे ज़बर नहीं देंगे, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह के लास्ट लेटर पर तो हमेशा ज़ेर होता है। मुज़ाफ़ के लास्ट लेटर पे ज़बर देंगे तो हम उहिब्बु किताबुल्लाही नहीं बोल सकते। किताब मुज़ाफ़ बा लास्ट लेटर तो उस पर पेश नहीं बोल सकते। हम उहिब्बु किताबिल्लाही नहीं बोल सकते। उहिब्बु के बाद आने वाले वर्ड के लास्ट लेटर पे ज़बर होता है, तो हम किताब मुज़ाफ़ बा के लास्ट लेटर पे ज़बर देकर हम बोलेंगे उहिब्बु किताबल्लाही, आई लव बुक ऑफ अल्लाह। इसी तरह तुहिब्बु रसूलल्लाही, देखो रसूलल्लाही मुज़ाफ़ इलैह है, हम मुज़ाफ़ को काउंट करते हैं, रसूल मुज़ाफ़ है, तो उसके लास्ट लेटर लाम के ऊपर हम ज़बर देकर बोलेंगे तुहिब्बु रसूलल्लाही, यू लव मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इतना आपने समझ लिया। उसके बाद आते हैं हम एक वर्ड की तरफ जिसको हमने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था, जो या है, जो अटैच प्रोनाउन है। और आप देखेंगे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माय बुक, माय पेंसिल, माय हाउस, माय क्लासमेट, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय टीचर। तो इस माय के लिए इंग्लिश में या यूज़ होता है। उसको यूज़ करने के लिए हमने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि ये अटैच प्रोनाउन है। इसके बारे में दो बातें आपको याद रखना है, हमेशा ये वर्ड के बाद में अटैच होती है, वर्ड से पहले कभी ज्वाइन नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि जब किसी भी वर्ड से हम इसको अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उस वर्ड के लास्ट लेटर पे हम ज़ेर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको बोलना है माय हाउस, हाउस के लिए आता है बैतुन, लास्ट लेटर ता के ऊपर दो पेश है। अब हम उसको ज्वाइन करना है या के साथ, तो इस लास्ट लेटर ता के नीचे हम ज़ेर देंगे और बोलेंगे बैती, माय हाउस। माय फादर, फादर के लिए अरबिक में वर्ड है अबुल, लास्ट लेटर बा के ऊपर दो पेश है। अब हमको बोलना है माय फादर, तो हमने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी वर्ड के साथ माय के लिए अरबिक में जो या आता है उसको ज्वाइन करना है, तो उस वर्ड के लास्ट लेटर के नीचे आपको ज़ेर देकर या ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अबुन बा के नीचे ज़ेर देकर हम या ज्वाइन करके कहेंगे अबी, माय फादर। उम्मुन, मदर, उम्मी, माय मदर। अखुन, ब्रदर, अखी, माय ब्रदर। उख्तुन, सिस्टर, उख्ती, माय सिस्टर। ज़मीलुन, क्लासमेट, ज़मीली, माय क्लासमेट।
और ये या भी कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए अगर उहिब्बु और तुहिब्बु के बाद वर्ड या के साथ आता है तो वो सेम रहेगा। उहिब्बु अबी, आई लव माय ब्रदर। या के ऊपर आप ज़बर नहीं देंगे, ये या अटैच प्रोनाउन है, ये हमेशा सेम रहेगी। उहिब्बु अबी, आई लव माय ब्रदर, व उम्मी एंड माय मदर। इतना आपने समझ लिया? ठीक है, अभी हम आते हैं ये इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, अद्दर्सुल अव्वल, लेसन 1, बैती माय हाउस। Line number 1, Hadha baiti, this is my house. Baiti amam al masjid, my house is in front of the mosque. Amama, in front of. Baiti jamilun, my house is beautiful. Fihi hadiqatun saghiratun, fihi, in it. Hadiqatun saghiratun, a small garden। ये अरबिक में हम इस तरह सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम अगर इस तरह करते हैं, फीही, इन इट, हदीक़तुन सगीरतुन, इज़ अ स्मॉल गार्डन, तो ये इंग्लिश सेंटेंस के हिसाब से प्रॉपर नहीं होता है। तो इंग्लिश में आप इसका ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, फीही, इन इट, हदीक़तुन सगीरतुन, देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन। हाज़िही गुरफ़ती, हाज़िही, दिस इज़, गुरफ़ती, माय रूम। फ़ीहा नाफ़िज़तुन कबीरतुन व मिरवहतुन जमीलतुन। फ़ीहा, इन इट, नाफ़िज़तुन कबीरतुन व मिरवहतुन जमीलतुन। नाफ़िज़तुन, विंडो, कबीरतुन, बिग, बिग विंडो, व एंड मिरवहतुन, फैन, जमीलतुन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फैन। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, देयर, इन इट देयर आर अ बिग विंडो एंड अ ब्यूटीफुल फैन। हाज़ा सरीरी, हाज़ा, दिस इज सरीरी, माय बेड। वहाज़ा कुर्सिगी, व एंड हाज़ा, दिस इज कुर्सिगी, माय चेयर। लाइन नंबर 3, वहाज़ा मकतबी, व एंड हाज़ा, दिस इज मकतबी, माय टेबल। साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी। देखिए सब में अटैच प्रोनाउन या यूज़ हुआ है। साअती, माय वॉच, व कलमी एंड माय पेन, व किताबी एंड माय बुक आर अलल मकतबी, ऑन द टेबल। व हकीबती एंड हकीबती, माय बैग इज़ तहतल मकतबी। तहत मीन्स अंडर, अल मकतबी टेबल, तहतल मकतबी, अंडर द टेबल। नाफिज़तु गुरफ़ती, नाफिज़तु, विंडो, गुरफ़ती, माय रूम। नाफिज़तु गुरफ़ती, द विंडो ऑफ माय रूम इज़ मफ्तूहतुन, ओपन। नेक्स्ट लाइन, हाज़िही गुरफ़तु अख़ी, दिस इज़ रूम ऑफ माय ब्रदर। व तिल्का गुरफ़तु उख्ती, एंड दैट इज़ रूम ऑफ माय सिस्टर। गुरफ़तु अख़ी कबीरतुन, रूम ऑफ माय ब्रदर इज़ बिग। व गुरफ़तु उख्ती सगीरतुन, एंड रूम ऑफ माय सिस्टर इज़ सगीरतुन, स्मॉल। नेक्स्ट लाइन, गुरफ़तु अख़ी अमाम गुरफ़ती,
room of my brother is أمام غرفتي أمام in front of غرفتي my room وغرفة أختي أمام المطبخ and room of my sister is أمام المطبخ in front of the kitchen. सिस्टर्स के रूम हमेशा किचन के सामने ही होते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती आने जाने खाने पीने में. ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा. ली I have. अखुन वाहिदुन one brother. इस्मुहु his name. जैसे हमने आपको बताया बैती his my house, कलमी my pen, किताबी my book, ऐसे ही हु his के लिए यूज़ होता है. इस्मुहु his name, किताबुहु his book, कलमुहु his pen, मक्तबुहु his table. इस्मुहु his name is उसामतु उसामा. वली उख्तुन वाहिदतुन इस्मुहा सुआद. and li I have ukhtun wahidatun one sister ismuha Su'ad, his name is Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabira. My abi, my father, wa ummi and my mother are fi in tilka that al ghurfatil kabira big room. My father and my mother are in that big room. Ana uhibbu abi wa ummi. I love abi, my father, wa ummi and my mother. Wa uhibbu and I love akhi, my brother, wa ukhti and my sister.